हेलो फ्रेंड्स, टेस्टी कुकिंग विद पन्ना में आप सभी का स्वागत है। आज हम बिना गैस चलाए बिना मोल्ड के एकदम सिंपल तरीके से गणपति बापा के प्रिय मोदक बना करके तैयार करेंगे। ये मोदक खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं और बहुत ही झटपट बन करके तैयार होते हैं। तो बनाना भी बहुत आसान है। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। मोदक बनाने के लिए सबसे पहले तो हम 3-4 चम्मच जितना दूध लेंगे। मैंने यहाँ पे दूध है वो रूम टेम्परेचर वाला लिया है। इसके अंदर हम थोड़े से केसर के धागे डाल के घोल लेंगे। यहाँ पे आप सिर्फ दूध ही ले सकते हैं, केसर वाला स्टेप है उसको आप स्किप कर सकते हैं। उसके बाद हम सीके हुए बिना हल्दी और नमक वाले चने लेंगे। तो चने मैंने यहाँ पे छिलके वाले लिए हैं, तो हमें इसको प्लेट में निकाल लेंगे और इसके हमें छिलके हटाने हैं। आप चाहे तो बिना छिलके के जो चने आते हैं वो ले सकते हैं। साथ में ही दालिया भी आते हैं, तो वो दालिया भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चनों को मैंने अच्छे से साफ कर लिया है। तो इसको हम 1 कटोरी भर के चने लेंगे और इसको हम मिक्सी में डाल देंगे। फिर उसी कटोरी से हम 1/4 कटोरी जितनी चीनी लेंगे। तो चीनी की जगह पे आप गुड़ भी ले सकते हैं। और हाँ, चीनी या फिर गुड़ आपको उतना लेना है जितना आपको मीठा पसंद है, उस हिसाब से। चीनी और चनों को हम अच्छे से पीस के इसका पाउडर बना करके तैयार करेंगे। तो यहाँ पे आपको पाउडर है वो एकदम फाइन पाउडर ना हो तो भी चलेगा, थोड़ा सा दरदरा रहेगा तो भी इसका टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आएगा। पाउडर को हम ऐसे छान के लेंगे ताकि इसके जो थोड़ी बहुत छिलके रह गए हों वो इस तरीके से छानेंगे तो ऊपर रह जाएंगे। ये देखिए लास्ट में थोड़ा बहुत इस तरीके से निकला है, तो इसके लिए हमें अच्छे से छान के लेना है। उसके बाद हम इसके अंदर 3 चम्मच भर के घी डालेंगे। तो घी डालने से मोदक का टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आएगा फ्रेंड्स, तो ज़रूर से डालिएगा। और यहाँ पे मैंने 3 चम्मच भर के घी डाला है। साथ में ही हम आधी चम्मच इसमें इलायची का पाउडर डाल देंगे। अच्छे से हम दोनों को मिक्स करेंगे और उसके बाद हम इसमें 3 चम्मच मलाई लेंगे। तो आपको अच्छी खासी फ्रेश मलाई लेनी है, 2 दिन की या फिर 1 दिन पुरानी भी नहीं लेनी है। तो यहाँ पे हम मलाई डाल के तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद हमें थोड़ा थोड़ा करके इसमें दूध डालना है। तो दूध आपको एक साथ नहीं डाल देना है, सिर्फ और सिर्फ इसमें 2 से 3 चम्मच जितना ही दूध लगेगा। थोड़ा थोड़ा करके डालते जाए और इस तरीके से डो बना ले। तो यहाँ पे आप ध्यान रखें फ्रेंड्स, डो को आपको ना ज़्यादा गीला करना है और ना ज़्यादा हार्ड रखना है, मीडियम सॉफ्ट डो बना करके तैयार करना है। इसको ढक के हम साइड पे रखेंगे और बना लेते हैं इसके लिए स्टफिंग। तो उसके लिए मैंने ली है 6 बादाम और 6 काजू। अच्छे से हम काजू बादाम को चॉप करेंगे। काजू बादाम को मैंने इस तरीके से एकदम छोटा छोटा चॉप कर लिया है। उसके बाद 1 चम्मच हम इसमें मिल्क पाउडर डालेंगे और 1 चम्मच ही डेसिकेटेड कोकोनट। आप चाहे तो सूखा नारियल घिस करके भी डाल सकते हैं। और स्टफिंग के अंदर भी हम आधी चम्मच भर के घी डालेंगे। ज़रूरत के हिसाब से हमने जो केसर वाला दूध तैयार किया था वो डालेंगे। तो इतनी स्टफिंग बनाने के लिए मुझे केसर वाला दूध है वो 3 चम्मच जितना लगा है। और इस तरीके से हम अच्छे से इसको मिक्स करके डो बना करके तैयार करेंगे। तो जो हमारा स्टफिंग वाला मिक्स है उसको ना ज़्यादा गीला करना है और ना ज़्यादा हमें सूखा रखना है। अच्छे से इसको मिक्स करके तैयार कर लें। अगर आपके पास इस तरीके से स्टफिंग बनाने के लिए मिल्क पाउडर और डेसिकेटेड कोकोनट अवेलेबल नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ आप चने के आटे से भी इस मोदक को बना सकते हैं एकदम सिंपल तरीके से, वो भी बहुत ही टेस्टी लगता है। लेकिन हाँ, स्टफिंग वाले हैं वो और भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो चले फिर इस तरीके की हमारी जो स्टफिंग है वो बन करके तैयार है। तो अब हम मोदक बनाना शुरू करेंगे। वैसे मैं इस तरीके से रेसिपियाँ बनाती रहती हूँ, तो मेरे पास मोदक के कई तरीके के शेप में मोल्ड पड़े हुए हैं। आज मैंने आपको बताया वैसे ही हम बिना मोल्ड के इस मोदक को बना करके तैयार करेंगे। तो नींबू के साइज़ की हम लोई लेंगे और इस तरीके से पहले गोल करेंगे, उसके बाद इसको चपटा करेंगे। फिर इसके अंदर हम छोटी सी लोई बना करके स्टफिंग को डालेंगे और इसको इस तरीके से बंद करेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हमें नीचे की तरफ इसको ऐसे दबाते जाना है और ऊपर इसकी टोच है उसको लाना है। और दोनों हाथों से ही आपको ऐसे करके मोदक बना करके तैयार करना है। तो ये मोदक आप इस तरीके से बनाएंगे तो एकदम सिंपल तरीके से और बहुत ही अच्छे से बन करके तैयार होता है, क्योंकि डो है वो हमारा बहुत ही अच्छे से एकदम सॉफ्ट बन करके तैयार हुआ है। तो ये देखिए इस तरीके से आपको अच्छे से मोदक का शेप बना लेना है। तो आप चाहे तो इस तरीके से प्लेन भी रख सकते हैं, अगर आप चाहे तो इस तरीके से किसी भी चम्मच से इस पर डिजाइन भी बना सकते हैं। तो है ना फ्रेंड्स, एकदम सिंपल तरीका बिना मोल्ड के ही मोदक बनाने का।
तो ये देखिए, इस बार आप गणपति बापा को ऐसे मोदक बना करके भोग चढ़ाएंगे तो आपके गणपति बापा भी बहुत ही खुश हो जाएंगे। ऐसे मोदक बन करके तैयार होते हैं। तो इस तरीके से हम सारे मोदक बना करके तैयार करेंगे। तो मैं यहाँ पे आधे मोदक है वो इस तरीके से हाथ से ही बनाऊँगी और आधे मोदक को मैं मोल्ड से बनाऊँगी। तो एक और भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, इस तरीके से आपको स्टफिंग है एक हाथ से ऐसे दबाते जाना है और दूसरे हाथ से इस तरीके से इसको मोड़ते जाना है और इसकी टोच हमें निकालनी है। तो बस इसी तरीके से आप मोदक बना करके तैयार कर सकते हैं। तो है ना फ्रेंड्स, एकदम सिंपल तरीका मोदक बनाने का। तो ज़रूरी नहीं है कि सबके पास मोल्ड हो तो ही मोदक बन सकते हैं, बिना मोल्ड के भी बहुत ही अच्छे मोदक बन के तैयार होंगे। इस तरीके से हम चम्मच से डिज़ाइन लगा देते हैं तो खाने में और दिखने में और गणपति बापा भी खुश हो जाए ऐसे हमारे मोदक बन करके तैयार होंगे। तो चले फिर यहाँ पे मैं हाथों से और थोड़े से मोदक मैं मोल्ड से बना करके दिखाऊंगी। हाथ से मोदक बनाने वाला सिंपल तरीका तो आपने देख लिया है, अब देख लीजिए मोल्ड वाला। तो मोल्ड के अंदर इस तरीके से हम स्टफिंग को तीनों पार्ट में थोड़ा थोड़ा लगाएंगे और जो बीच वाला पार्ट है उसके अंदर हम स्टफिंग रखेंगे और इस तरीके से मोल्ड को बंद करेंगे और किनारों पे निकले उसको निकाल देना है और नीचे की तरफ से जो खाली रहे उसको ऐसे दबा करके अच्छे से सेट करना है। तो ये हमारा मोल्ड वाला मोदक है वो भी बहुत ही बढ़िया बन करके तैयार होता है। तो ये देखिए, हमारा मोल्ड वाला है वो भी कितना सुंदर दिख रहा है। तो बस इसी तरीके से हम आधे मोदक हाथ से और आधे मोदक मोल्ड से बना करके तैयार करेंगे। तो लीजिए, फिर यहाँ पे हमारे हाथ से और मोल्ड से दोनों तरीके से मोदक बन करके तैयार हैं। तो दोनों ही दिखने में बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं फ्रेंड्स। तो इस तरीके से इस बार आप मोदक बना करके ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और बिना गैस जलाए बनते हैं तो बहुत ही झटपट बन करके तैयार होते हैं। इसकी स्टफिंग भी बहुत ही अच्छे से सेट हुई है। तो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी एकदम सिंपल थी। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। अच्छी लगी है तो फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी ही आसान सी और एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।